तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम आरंभ करेंगे उससे पूर्व हम तो कुछ जान लें द्विघात समीकरण के बारे में। अध्याय 2 के अंदर, इससे पूर्व के जो अध्याय है उसमें अध्याय 2 में हमने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। एक द्विघात बहुपद कैसा होता है? द्विघात बहुपद को लिखा जाता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a का मान शून्य नहीं है। ये एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद। यदि इस बहुपद को मैं शून्य के बराबर कर दूं, अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अब ये एक द्विघात बहुपद नहीं है, अब ये है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के लिए भी a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। a यदि शून्य हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो शून्य हो जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर का पद गायब हो जाएगा। तब ये समीकरण रेखिक बन जाएगी। अर्थात यदि a बराबर 0 हो गया तो समीकरण रैखिक कहलाएगी, रैखिक होगी या कहलाएगी। ठीक है, अब प्रश्नावली 4.1 की तरफ बढ़ते हैं। जांच करनी है। प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला प्रश्न है x प्लस 1 का पूर्ण वर्ग बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। पूर्ण वर्ग को हम होल स्क्वायर भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको मैं खोल देता हूँ। एक सूत्र हमें पता होना चाहिए जो हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये सूत्र मैं यहाँ लगा रहा हूँ। a की जगह यहाँ पे x है और b की जगह यहाँ पे 1 है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये कोष्टक खुल जाएगा 2 गुणा x 2x माइनस का 3 और 2 माइनस का 6 गुणा हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। यहाँ पे प्लस का 2x है, यहाँ पे प्लस का 2x, तो ये कट जाएगा। माइनस के 6 को हम यहाँ ले लेंगे बाएं पक्ष में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब ध्यान से इस समीकरण को देखें और द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करें। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में यदि कोई समीकरण है और a शून्य नहीं है तो वह द्विघात होगी। a शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का पद है पर x का पद नहीं है। x का पद हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का पद होना चाहिए। तो यस, हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है।